आज मनीष कोचिंग सेंटर के द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि चर्या के अभिभावक श्री राजकुमार अग्रवाल जी, शहर के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन, कर्नाटक से आए कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस से सलाउद्दीन, एडमिन डायरेक्टर आई थिंक सलाउद्दीन जी, और इस शहर के रियल एस्टेट से जुड़े रितेश शर्मा जी, और जिनके बिना ये आज संभव नहीं है, इस संस्थान के संस्थापक मनीष सर, साथ में सह संस्थापक कुणाल सर, और इस सभागार में उपस्थित सभी अभिभावक और जिन बच्चों को ये सम्मान मिल रहा है, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, जोहार है, प्रणाम है। मैं जानती हूँ कि समय काफी हो चुका है, बहुत सारा समय बीत चुका है, काफी देर से हम सब पसीना पोंछ रहे, जेल में तो थोड़ी सी गर्मी कम हुई है और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। इस कार्यक्रम को मैंने याद दिलाया अभी कुछ दिन पहले की बात है। मनीष सर अचानक से हमको मिलकर बोला, सर क्या इस बार कार्यक्रम नहीं होने वाला है क्या? तो बोला एकदम होगा। उन्होंने उसी समय डेट बताया और बोला इस दिन आपको आना है, क्योंकि एक जुड़ाव, एक लगाव है। अगर कोरोना के 2 साल छोड़ दीजिए तो बाकी 3 साल मैंने ये कार्यक्रम नहीं छोड़ा है कभी, इसलिए क्योंकि बच्चों से, मैं खुद इसी क्षेत्र से आती हूँ। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 10th में होंगे, जिनको आज हम 12th में अवार्ड कर रहे होंगे और वो ये जानते होंगे अच्छे से। मैं खुद इस क्षेत्र से आती हूँ और ऐसा कोई कार्यक्रम जहाँ पर मुझे आगे की पीढ़ियों से बात करने का मौका मिलता है, वो कार्यक्रम मुझसे कभी मिस नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बात को हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे जो अभिभावक हैं वो हिंदी में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे सुनना, और हमारे जो बच्चे हैं बिकॉज उनका मीडियम इंग्लिश रहा है तो उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अलॉट, बहुत सारी बातें नहीं करूँगी। मैं आज आपको सिर्फ 4 आर के बारे में बताऊँगी। एंड आई वाज थिंकिंग, मैं कभी अपने भाषणों के बारे में प्रिपेयर नहीं होती, दैट्स अ बैड थिंग अबाउट मी। स्टिल बीइंग अ टीचर, मैं आई थिंक इट्स नेचुरल टू मी, शायद इसलिए क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ये नहीं सोचा मैं इस स्टेज पे खड़े होकर बोल रही हूँ जहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह आपके मार्क्स के बारे में है। लेकिन फिर भी one thing I always believed is knowledge is not equal to marks. Always ये इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड, बट नॉलेज व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हैं, कॉमर्स का, मैंने प्रयास किया था जब मैं 11th में थी तो हमारा बोर्ड का रिजल्ट मई में आता था। आप सबका भी, आई वाज फ्रॉम ICSE बोर्ड, तो मई में आता था। तो तब तक ये लगा कि नियम ये था हमारे स्कूल का कि भाई 75% मार्क्स आएंगे तो साइंसेस मिलेगा, नहीं तो फिर 75 के नीचे वाले जितने हैं सब कॉमर्स पकड़ेंगे। तो हमें 2 महीने कॉमर्स में बिठाया। मैंने बहुत कोशिश की अकाउंटेंसी पढ़ने की, बहुत कोशिश, बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं घुसा। मैंने कहा सर कुछ भी कर लो, मुझे बायो दे देना प्लीज। सो आई एम टेलिंग यू, आई नो हाउ हार्ड इट इज। और वो कॉन्सेप्ट जो उसने हमें बताया गया था ना कि कोई बात नहीं 75% से नीचे वाले कॉमर्स में, मुझे आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने खुद प्रयास किया कॉमर्स पढ़ने का और मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। कई सारे बच्चे हमारे फ्यूचर में CS बनेंगे और मुझे लगता है मनीष सर के कई सारे बच्चे CA बन चुके होंगे। आई मीन इट्स अमेजिंग व्हाट दे डू। घर का हिसाब किताब करना या तो घर की महिलाएं जानती हैं या फिर CA लोग जानते हैं, बाकी उनके अलावा इस भारत वर्ष में कोई नहीं जानता। ये सच्चाई है। मैं 4 आर की बात कर रही थी आपसे। पहला आर है ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, डू समथिंग इन लाइफ, डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। पहला आर है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट किसको? रिस्पेक्ट एवरीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे हैव सोशली, ये आप सबके लिए है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे बिहेव विद यू। आई एम मोर रिस्पेक्टफुल टू पीपल। मेरा प्रयास हमेशा से ये रहता है कि मैं ऐसे लोगों का आदर और सम्मान ज्यादा करूं जो मेरे विरोध में है, क्योंकि जो आपके साथ है वो आपके साथ है, लेकिन जो आपके साथ नहीं है आप
अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा आ रहा है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी आपको खुद के अंदर वो क्षमता बनानी पड़ेगी, उस क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा जो एडवर्स सिचुएशन में, बुरे सिचुएशन में आपको लड़ने की क्षमता देता है। जीवन में हर समय तो हर चीज अच्छी नहीं हो सकती, हमारे मन से नहीं हो सकती है। अच्छी भी तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? आई एम स्पीकिंग टू यू बिकॉज यही वो एज है। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स who got 95-96% and still they committed suicide. इसलिए ये रेजिलियंस आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा कि सिचुएशन कैसी भी आए, आपके पेरेंट्स के अंदर रेजिलियंस है, तब वो आपको इतना बड़ा करके लाए हैं। इतनी एडवर्स सिचुएशन में, बुरे सिचुएशन में, इकोनॉमिकली क्या हालत है घर की, सोशली क्या हालत है घर की, ये आपको पता नहीं चलता है। ये वो अपने तक रखते हैं और आपको वहां भेजते हैं जहां वो चाहते हैं कि आप अपना कार्य कर सकें। लेकिन वही रेजिलियंस आपके अंदर भी तो डेवलप होना चाहिए। रितेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आपके जैसा रिसोर्सेज नहीं मिला हमको, लेकिन आपको बता दूं क्या धनबाद में, क्या झारखंड में सबसे बड़े रियल एस्टेट का काम करने वालों में से एक है। आप जब राजकुमार अग्रवाल जी की बात करते हैं, कौन सा बात मैं आज से नहीं जानती, मुझे लगता है अब मुझे इनको जानते हुए 10-12 साल हो गए। और एक चीज जो मैंने देखी, एक चीज वो कांस्टेंट क्या थी, एक कांस्टेंट हमें लाइफ में कोई बना, कोई भी एक चीज, सेवा भाव, जरिया में लोगों के प्रति सदैव। आप कभी भी किसी भी समय फोन करके देख लीजिए, किसी की भी कोई परेशानी हो, दलीय राजनीति, हम लोग पॉलिटिकल उससे जुड़े हुए हैं, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर करते हैं, क्योंकि दल की राजनीति में मान लीजिए चुनाव ना आता है, कब होता है, लेकिन उसके बाद तो हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, करना तो है सबको सबका। आप यहाँ बैठे हैं शहर के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। MBBS, MD और DM करना आसान बात नहीं है। और आप उनसे कैसे, उन्होंने अपनी बात में एक ही बात कही कि मैं बस ये जानता था कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोकस। दैट इज ओनली पॉसिबल। मैंने लाइफ में पता नहीं कितनी चीजें सोची होंगी और तब मैं जाके पॉलिटिशियन बन गई। I think I would have thought about 1,000 things, but the one thing that I really wanted to was I wanted to pursue my UPSC thing. But situations life में वैसी नहीं होती है, लेकिन आज रेजिलियंस नहीं होता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती आप सबके बीच। इसलिए every person that you come across, every person, irrespective of the age, irrespective of their experience, please learn from them. ये जो सीखने की कला है ना, सीखने की कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। आप 2 साल में भी सीख सकते हैं, आप 80 साल में भी सीख सकते हैं, और जो इस बात को याद रखता है that person goes very far. आज इंटरनेट है हमारे पास, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कितने हमारे यहाँ। मैं एक बार, एक बागपत एक जिला है यूपी में, मैं ऐसे परिवार से जुड़ी हुई थी, पुलिस परिवार से, तो आई वॉज वेरी लकी टू गो टू अ विलेज इन बागपत। और जब मैं क्योंकि हुआ क्या कि मैं उस वक्त अपना नेशनल का डिग्री परस्यू कर रही थी और दिवाली की 3 दिन की छुट्टी थी, और हमारे टाइम में वो ट्रेन बिना टिकट के पकड़ के आना और फिर वापस 3 दिन बाद पहुंच जाना, क्योंकि आपको 75% अटेंडेंस करना है। मैंने बोला पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या किया जाए? तो मेरे दादाजी ने बोला कि चलो भाई, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके चली जाओ 3 दिन बाद, क्योंकि दिल्ली से पास था, आप वापस चली जाना। मैं लकीली वहाँ गई और वो मुझे उस जिले के वो SP थे और फिर वो उस गाँव में ले जाते हैं। और आपको बताऊँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ क्या हुई, आपने वो पिक्चर बनी थी, वो 2 बूढ़ी महिलाएं 80 साल की जो नेशनल शूटर्स थी। मैं उनसे मिली हूँ, मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ, और ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। मैं तब हैरान थी। और उस जिले में एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लड़के थे वो शूटिंग सीख तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करके चले जा रहे हैं, वो प्रोफेशनल शूटर बन जा रहे हैं, वो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो लड़कियां भी इक्वली अच्छी हैं। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए, और वो वहाँ पे सारी बच्चियों को उन्होंने अपने खर्चे पे शूटिंग सिखाई, और वो बच्चियां आज कॉमनवेल्थ तक मेडल लेकर आई हैं। इसलिए एंड दैट लेडी जो
कोई उम्र नहीं होती। और लास्ट जो सबसे आखिरी आर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपने आप की, खुद की। अगर हम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो हम किसी और की कभी नहीं उठा पाएंगे। यू कम फर्स्ट फॉर योरसेल्फ, उसके बाद आपके अभिभावक। और जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी जन्मभूमि की है, हमारी कर्मभूमि की है। इसलिए आप कहीं भी रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, इस देश में रहें, इस देश के बाहर रहें, इस प्रदेश में रहें, इस प्रदेश के बाहर रहें, आपके ऊपर एक कंधे पे वो जिम्मेदारी हमेशा रहेगी। आपको पता है ना, आज विदेश में कुछ अच्छा होता है तो आज हम कितने प्राउड होकर बोलते हैं कि गूगल का सीईओ भाई इंडियन है। आज सभी बड़ी कंपनियों में आप सीईओ देख लीजिएगा, सारे इंडियन हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। ये गर्व की बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो उनके साथ एक टैग जुड़ा हुआ था इस देश का, उसको बहुत अच्छे से निभाया। इसलिए आप सबके साथ वो जुड़ाव है, ये जुड़ाव मेरे भी ऊपर है। अभी जनवरी में मुझे पुणे बुलाया गया, पता भी नहीं था, और अचानक से फोन आता है कि आपको पुणे बुलाया गया है एक संस्थान में, आपको वहाँ अवार्ड दिया जाएगा। मैंने कहा किस चीज़ का अवार्ड है? तो उन्होंने बोला कि आपको 4,538 विधायकों में से जो पूरे देश में है, उनमें से 6 लोगों को चुना गया है जिनको बेस्ट विधायक का अवार्ड मिल रहा है पीछे 5 सालों के लिए, और उसमें से आप एक हैं। तो मैं थोड़ी हैरान हो गई। बाद में मुझे पता चला कि एक बृहद रिसर्च जो है उन्होंने हर व्यक्ति के पीछे की है कि उनके कार्य क्षेत्र में वो किस तरीके से लोगों से जुड़े रहते हैं। एंड स्पेशली मैं आपको बताती हूँ कि धनबाद जो है वो श्रमिक नगरी है। हम सब एक वर्ग है, हम व्यापारी वर्ग हैं या हम पॉलिटिशियंस हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन धनबाद जानी जाती कोयले की वजह से है, धनबाद जानी जाती यहाँ के श्रमिकों की वजह से है, और शायद उनकी वजह से मुझे वो अवार्ड मिला। मैं यहाँ ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और जब मैंने ये बात वहाँ पर कोई 5,000 लोग थे और उनको बोली तो एवरीवन वाज अमेज्ड। ये जिम्मेदारी जैसे मेरे कंधों पे थी कि आपके ऊपर भी है, और ये कोई अलग से बोझ लेके चलने वाली बात नहीं है, यही आपकी पहचान है। तो पहले इसलिए मैं कह रही हूँ कि घूम फिर के एक ही बात पे आ रही हूँ कि सबसे पहले आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मुझे लगता है मैंने कहा था कि मैं बहुत कम बोलूँगी और आप एक नेता को माइक पकड़ा देंगे तो ऐसे ही होगा। आपके भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब बहुत अच्छा करें अपने जीवन में, अपने माता पिता के साथ, इस प्रदेश के साथ, इस देश का भी नाम रोशन करें। जहाँ भी रहें सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, और ऐसे ही अपने आगे आने वाली कार्य ऐसा कीजिए कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन सकें। ऐसे भी लोगों को याद रखा जाए।